जय सतनाम, संत समाज ला साहेब सतनाम। चलिए आज फिर से गुरु माता सहोदरा माता के डूहा धाम के बारे में जानते हैं। पिछले लेख में हमने जाना कि किस प्रकार माता जी ने कुटेला धाम को बसाया और सतनाम ज्ञान दिया। इस लेख में हम जानेंगे कि डूहा धाम और माता जी के झांपी दर्शन के रहस्य को। परम पूज्य गुरु घासीदास जी अपने जीवन भर में स्वयं को कभी भी किसी से भी बड़ा नहीं माना, बल्कि सबको अपने बराबर मानकर सतनाम ज्ञान दिए हैं और यह कहा कि जो कर्म करेगा वही पाएगा। आप अच्छा कर्म करते हैं तो आप मेरे से भी आगे निकल सकते हैं, ज़्यादा पा सकते हैं, लेकिन कर्म सार है जिसमें कोई छोटे बड़े नहीं हैं। सब उस सतनाम सतपुरुष पिता के ध्यान कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। माता सहोदरा सत अवतारी पिता गुरु घासीदास जी के ज्ञान तर्क से शुरुआत से ही प्रभावित ही थी और घर के बड़ी बेटी होने के नाते समझ भी सियानी वाली थी। जब भी बात रखती थी बड़े ही सोच समझ के बात रखती थी। इसी बीच में माता जी ने एक दिन भंडार में अपने पिता गुरु घासीदास जी से पूछा कि पिताजी, मैं तो बेटी जात हूँ, मैं शादी करके दूसरे घर चली जाऊँगी तो पिताजी आपके बेटे लोगों को तो आप धन दौलत मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा पिताजी। तब इस सवाल में गुरु घासीदास जी संबंधित हो गए। फिर गुरु घासीदास जी बोले कि बेटी, बेशक मेरे धन दौलत तुम्हारे जाने के बाद और मेरे जाने के बाद मेरे बेटे लोग खाएंगे, लेकिन मैं कभी भी तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि सबको एक समान मानकर पाला है। बेटी बेटे लोग धन दौलत पाएंगे, लेकिन तुम्हें भी मैं कुछ कम नहीं दूंगा। ऐसे चीज़ दूंगा जो हमारे जीवन भर काम आएगा। ये धन दौलत तो खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन जो मैं तुम्हें दूंगा वो सदियों तक चलेगी। बस संभाल कर रखना। इतने सुन माता जी एक मन में खुशी थी तो एक मन में सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या चीज़ होगा कहकर। फिर माता जी तुरंत फट से पूछा, क्या चीज़ है पिताजी वो जो आप मुझे देना चाहते हैं। तब गुरु घासीदास जी, बेटी धन दौलत सोना चांदी एक तरफ तो कंठी एक तरफ है। यह मानव के अमूल्य गहना है। लोग मरने के बाद सोना चांदी उतार देते हैं और बांट लेते हैं, लेकिन कंठी माला ये व्यक्ति के मृत्यु के बाद मिट्टी में भी जाता है, इसे नहीं उतारा जाता है। और मैं तुम्हें अपना धारण किए हुए कंठी खड़ाऊ साथ में गोटानी दूंगा। जब तुम शादी होकर जाओगे तो और इस कंठी खड़ाऊ को अपने साथ में सदा रखना और संभाल के रखना, ये हर वक्त तुम्हारे काम आएगा। इस कंठी खड़ाऊ के रोज़ तुम पूजा कर ध्यान करना और तब तुम्हें कोई परेशानी हो या मेरी ज़रूरत हो तो इस कंठी खड़ाऊ के ध्यान करोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। जैसे साक्षात आमने सामने बात कर रहे हैं वैसे बाकी हम सब पालनहार तो सतनाम सतपुरुष पिता जी है। और हाँ, जहाँ जाना वहाँ अपने साथ रखना इसे। इतना सुन माता जी खुश हो गई। फिर कुछ समय बाद उम्र के साथ माता जी के शादी रिश्दा गांव मस्तूरी के पास
के बुद्धू दीवान जी से उनके विवाह हो जाती है। और माता जी अपने शादी के बाद जब ससुराल जाती है तो पिता के दिए उपहार को एक झांपी में भरकर अपने साथ ले जाती है और निज दिन रात उनके पूजा कर ध्यान लगाती है। जब वे ध्यान लगाती थी झांपी को खोलकर तो गुरु घासीदास जी से वे बात करती थी और माता जी घर वालों को बोलती थी कि जब मैं ध्यान में बैठूं तो मुझे कोई परेशान मत करना या कोई रोक टोक मत करना। फिर जब माता जी अपने पिता से अकेले कमरे में ध्यान में बात करती थी तो माता जी के पति बुद्धुद्वान जी को शक होने लगा कि ये अकेले कमरे में कौन गैर पुरुष से बात करती है करके। किसी भी पुरुष के बात हो वे अपने पति या प्रेमिका पर गैर पुरुष के परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ऐसे ही चल रहा था। फिर माता जी को भी आभास हो गई कि मेरे पति मुझ पर शक करने लगे हैं करके। एक दिन माता जी अपने पति को बताई कि मैं किसी गैर पुरुष से बात नहीं करती हूँ बल्कि अपने पिता से बात करती हूँ। जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो मुझे मेरे पिताजी दर्शन देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। जब मैं ध्यान में बैठूंगी उतनी समय आप भी चलना, आपको साक्षात करवाऊंगी। आप कमरे में छिप कर देखना। फिर रात को जब ध्यान की तो गुरु घासीदास जी पुनः साक्षात सामने आए प्रतिदिन की तरह। और इस बार गुरु जी को भी पता चल गया कि दामाद जी बेटी के ऊपर शक करने लगे हैं और आज मेरे बेटी के बात कुछ छुप कर सुन रहे हैं। तो गुरु घासीदास जी ने बुद्धू दीवान जी को सामने बुलाया कि छुपे हो ये मैं जानता हूँ, सामने आ जाओ। फिर सामने साक्षात पाकर बुद्धू दीवान जी नज़र झुका लिए और तभी गुरु घासीदास जी अपनी बेटी को बोला कि बेटी अब मैं इस तरह नहीं आऊँगी, अब मैं ज्योति में आऊँगी। जब भी बुलाओगी तो अब मैं चलता हूँ। दोनों खुश रहना। सतनाम सतपुरुष पिता सदा सहाय। इस तरह माता जी के झांपी के प्रमाण हैं जो आज भी डुमहा में हैं। फिर समय के साथ माता जी रिश्दा को छोड़ कुटेला गांव में जा बसी, जो पिछले लेख में बताया। फिर समय बीतता गया, माता जी बच्चों के माँ बन गई और उस समय आने जाने के रास्ते में भी नहीं था, जंगल ज़्यादा था और कुटेला से भंडार बहुत दूर होता था आने जाने में। इसी कड़ी में बताते हैं कि एक दिन जब माता जी अपने बच्चों के साथ अपने मायके भंडारपुरी धाम जा रही थी तो वही एक नदी को नाव में बैठकर पार कर रही थी तो अचानक से नाव बीच में मझधार में फंस गया और नाविका के कंट्रोल भी बाहर हो गया। तो नावी अपने इष्ट देवों को सुमरने लगे, रक्षा करो आप ही करके। फिर देर तक में कुछ नहीं हुआ तो नावी माता जी को बोले कि माता जी अब आप ही कुछ करिए, नहीं तो हम सब नहीं बचेंगे, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो माता जी हाथ में पानी लेकर सतनाम सतपुरुष पिता गुरु घासीदास जी के गुहार लगाई, रक्षा करिए पिताजी, रक्षा करिए करके। तो यह संकेत गुरु बालादास जी को मिला तो गुरु बालादास जी वहीं से सतनाम के शक्ति से माता जी बच्चे व नावी के रक्षा कर सुरक्षित नाव को
सकुशल किनारा प्राप्त हुआ और माताजी फिर चलते चलते भंडारपुरी पहुंची और सभी घटना के बारे में सबको बताया तो सब चिंतित हो गए। तभी गुरु बालक दास जी माताजी को आने जाने में परेशानी होता है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये सोचकर भांचादान में डुमहा गांव को रहने के लिए दिए। पहले ये भी बंजर था और फिर माताजी अपने बच्चों को साथ डुमहा में रहने लगी घर बनाकर और अपने झांपी को भी साथ ले जा कर पूजा ध्यान करती रही। इस तरह माताजी डुमहा धाम में बसी और वही रहकर दोनों जगह डुमहा कुटेला आना जाना लगी रही। फिर धीरे धीरे माताजी के बच्चे लोग भी बड़े होते गए और माताजी अपने बच्चों में भी सतनाम ज्ञान भर चुकी थी और समय के साथ माताजी भी सतनाम प्रचार करती सतलोक को प्राप्त हुई। फिर कुटेला धाम के बीड़ा माताजी के बड़े बेटे बाबा फतेदास जी उठाए और डुमहा धाम के बीड़ा छोटे बेटे बाबा पीला दीवान जी उठाए। दोनों के वंशज आज भी दोनों जगह निवास करता है। माताजी ने कुटेला धाम में माताजी के समाधि है और वही डुमहा धाम में माताजी के झांपी है। डुमहा में निवास वंशज माताजी के सतलोकी पश्चात बाद पीला दीवान जी के संध्या में झांपी के द्वारा पूजा ध्यान कर संभाल कर रखे। अब प्रतिवर्ष होली के दिन ही झांपी से कंठी खड़ाऊ गोटानी को निकालकर पूजा अर्चना कर फिर झांपी में भरकर रख देते थे। ये परंपरा आज भी माताजी के वंशज लोग लगातार चलाते आ रहे हैं। पहले घर में ही पूजा अर्चना करते थे, फिर सतनाम सतपुरुष पिता गुरु घासीदास जी व गुरु माता जी के आशीर्वाद से साल लगभग 2015-16 में होली के दिन निकालता है। यह कुछ एक संतों को पता था। फिर इसका सबसे पहले फोटो सन 2017 में सोशल मीडिया में भाई सनत पाटिल और सतलोकी भाई मनीष टंडन जी के द्वारा फिर सब प्रचार सार हुआ, तब लोग जानने लगे। फिर माता जी के वंशजों में ज्ञान आया कि समाज के इतने बड़े धरोहर बाबा जी व माता जी के ये समाज के सामने आना चाहिए करके फिर 2 दिवसीय मेला गुरु सुपुत्री सहोदरा माता झांपी दर्शन मेला का आयोजन कर जन जन में फैलाए और यहाँ सिलसिला आज तक जारी है। जय सतनाम, संत समाज ला साहेब सतनाम।